हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे कि जितना भी समय मिले उसे हमें पढ़ाई पे खर्च करना है और अपना बेस्ट आउटपुट वहां से लेना है। आप में से बहुत सी फ्रेंड का कहना है कि मैम, आप कहते तो हैं कि सुबह जल्दी उठो, ये करो वो करो, लेकिन हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल भी एडजस्ट ही नहीं हो पा रही है कि हम सुबह जल्दी उठ पाए। जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमें उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। वो जब सोते हैं तभी हम सो पाती हैं, तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। या फिर मैं कहूँ कि हमें रात को ही समय मिलता है पढ़ने के लिए। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको केवल ये सोचना है कि मुझे पढ़ना है। अब वो वक्त आपको कब मिलता है वो आप पे डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं कि हम सुबह उठ के ही पढ़ें। वो मेरी दिनचर्या है, मैं सुबह जल्दी उठना पसंद कर रही हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और मेरे जैसे ढेरों लोग हैं जिनके पास सुबह समय अच्छा निकल जाता है। सुबह वो आसानी से अपने लिए टाइम मैनेज कर लेते हैं। और वैसे देखा जाए तो सुबह पढ़ना बेटर है कि हाँ, हम सुबह एकदम फ्रेश माइंड से उठते हैं और पढ़ पाते हैं। लेकिन जब आप सो ही नहीं रही हैं, आप सुबह अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रही हैं, तो कैसे आप जल्दी उठ सकती हैं। तो जिन भी महिलाओं के बच्चे छोटे हैं, जो भी अपने बच्चों के साथ अब तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की फाउंडेशन की जरूरत नहीं, कि बस कुल मिलाकर एक ही बात है कि मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है और उसे पाने के लिए मुझे जब जब जैसे जैसे समय मिले, जितनी मेहनत मैं कर सकूं उतनी मैं 100% करूंगी। कि आपका माइंडसेट एक ही होना चाहिए कि जितना समय मिले, जब मिले, आपको पढ़ना है। जैसे मैं अपनी ही बात आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि जैसे मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी जब की थी, उस समय मेरा भी बेबी छोटा था। मुझे भी उसी के अनुसार अपने आप को ढालना था कि चलो ये जैसे भी मुझे मैनेज करने दे, करना है। तो उस समय मैं भी आपकी तरह नहीं उठ पाती थी। मैंने कभी उस समय के लिए आपसे नहीं कहा कि मैं सुबह जल्दी उठ लेती थी, लेकिन एक अच्छा खासा मैनेजमेंट जो था वही मैं आपको आज बता रही हूँ। साथ ही अब जो एक अलग वे है कि आज बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं थोड़े बहुत, तो उनके अनुसार मैं कैसे अपने आप को मैनेज कर रही हूँ वो शेड्यूल मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ कि सुबह 4 बजे उठकर मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। लेकिन एक वक्त जो था उसे भी आपको जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप देखा देखी अपने आप को टॉर्चर करें कि नहीं हमें तो उठना है, और ये पता है कि रात को सोने में ही 2 बज गए हैं, तो सुबह 4 बजे आप नहीं उठ पा रही हैं। देखिए, कुल मिलाकर एक बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपका बेबी है, दिन में अच्छे से सोता है। कई बच्चे होते हैं जो दिन में सो जाते हैं और रात भर अपनी मम्मा के साथ जागे रहते हैं, या फिर उन्हें खिलाना पड़ता है, आप प्रॉपर्ली नींद नहीं ले पाती हैं। तो जिन बच्चों का रूटीन इस प्रकार का है कि वो रात को ज्यादा जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो आपको भी मैनेज उसी अनुसार करना होगा कि बेबी है, आराम से आपको दिन में सोने भी दे रहा है, काम भी करने दे रहा है। तो आप एक बात जरूर ध्यान में रखें कि वो जब सोए तो आप पूरी तरह काम में ना लगी रहे। आप उस समय को भी अच्छे से उपयोग करेंगे। जरूरी जरूरी जो काम है वो आप करें। सारा ध्यान अपनी हेल्थ पर और अपने टारगेट्स पे दें कि जितना हो सके आप काम करें। दुनिया आपके पक्ष में आए या ना आए, कोई आपसे कुछ कहे ना कहे, आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ। जैसे बेबी छोटा है तो ऑब्वियसली आप में कई शारीरिक कमजोरियां हैं, अभी आप पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है इतना वर्कलोड लेने के लिए। तो आप जितना काम कर सके केवल उतना काम करें, और उसके बाद जितना आपको समय मिले आप रेस्ट भी करें। कि हाँ, बेबी सो रहा है तो सोने से भागे ना, आपको सो जाना चाहिए ताकि आप अपनी नींद ले सके, और उसे जब आपकी जरूरत हो कि हाँ वो अब खेलेगा तो आप उसके लिए अवेलेबल रह सके। काम ऐसा है कि पूरी जिंदगी रहेंगे। जब तक आप आराम से काम करने योग्य हैं तब तक आपके काम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो कोशिश हमेशा ये कीजिए कि जितना आप कर सके उतना करें। ये मैनेजमेंट करना, घर को इस तरीके से संवारना, आपको दूसरों की राय नहीं लेनी है कि हाँ ये आया था मेरे घर व्यक्ति और इसने मुझसे ये कहा कि अरे भाई कितना अच्छा घर रखती है, कैसे रखती है। उसके 2 शब्दों के लिए आप अपनी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट समय दे रही हैं, ये कभी आपने नोटिस किया?
अरे भाई, सीधी सी क्लियर सी बात है कि बच्चे छोटे हैं, वो घर में नहीं खेलेंगे, वो बाहर नहीं खेलेंगे और वही खिलौने नहीं फैलाएंगे, वही घर को अस्त व्यस्त नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? आप करेंगे या मैं करूंगी? कोई नहीं करेगा फिर तो। और आप चाहें कि घर को मैं एकदम सजा सवरा और अच्छे से व्यवस्थित रख लूं, तो आप क्या करेंगी? अपने बच्चों को फोन देकर बिठाएंगी या फिर अपने बच्चों को टीवी वगैरह दिखाएंगी? तो यही होने वाला है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आप ही का, कि आपका बच्चा एक्टिव ही नहीं है, आपके बच्चे को कोई नॉलेज ही नहीं हो रहा है। मिट्टी में खेलना तो वो भूल सा गया है और उसे नहीं पता कि खेलना है क्या, उस शब्द को वो इग्नोर कर गया, आलसी बन गया है, नहीं कुछ सीखना चाहता है ना कुछ और, बस उसे एनी टाइम फोन चाहिए, टीवी चाहिए। तो आप कहाँ हैं? क्या फायदा आपके पढ़े लिखे होने का? क्या फायदा अपना समय आप कहती हैं कि बच्चों को दे रही हूँ? कहाँ दे रही हैं? आप तो घर को दे रही हैं। आप तो हर वक्त अपने घर की टेंशन कर रही हैं। रियलिटी है, रियल फैक्ट है कि आप हर वक्त ये सोचती हैं कि काम ना फैले, कुछ भी बच्चे ना फैलाएं, मुझे काम नहीं करना पड़े, मेरा घर एकदम परफेक्टली जमा रहे, ये वो आप बहुत कुछ ऐसा सोचती हैं। मैं आपको कभी अपने घर का टूर जरूर करवाऊंगी जब भी मुझे वक्त मिलता है। आप पाएंगी कि मेरा हर एक कॉर्नर जो मेरे घर से रिलेट करता है वो बच्चों के अनुसार चल रहा है। मैं ये मानकर चलती हूँ कि अभी बच्चों की उम्र है खेलने की। जब तक बच्चे 7 या 8 साल के ना हो जाए, पूरी तरह से अपने आप को व्यवस्थित रखना सीख जाए कि हाँ, इस तरीके से हम अब अपने अकॉर्डिंग हो सकते हैं, तब तक मुझे लगता है उन्हें खेलने का स्पेस दो। मेरी हर एक दीवार आपसे कहेगी कि हाँ, जो घर की दीवारें हैं वो आपको बता देंगी कि बच्चे किस प्रकार से पेन चला सकते हैं, इसी के साथ फर्श पर किस तरीके से खिलौने वो फैलाते हैं, कितना ज्यादा वो अपने आप को वहां पर इंगेज रखते हैं, कैसे वो सारे दिन अपने बेड पर मस्ती करते हैं, वो बाहर मिट्टी में कैसे खेलते हैं, मिट्टी बाहर से अंदर कितनी आती है। मतलब हर एक पॉइंट मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी जिससे कि आप ये समझ सके कि बच्चों को कितना छूट देना जरूरी है। इससे बच्चा आपके लिए काम जरूर फैलाता है कि हाँ, आपको थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बच्चा कितना एक्टिव है, उसने फोन नहीं लिया, उसने टीवी नहीं देखा, तो आप कितना अच्छा कर रही हैं। आपको एक बात ध्यान में ये रखनी है कि हमें हमारे बच्चों के अनुसार भी ढलना है, हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है और उस जिम्मेदारी के साथ केवल और केवल किस पे फोकस करना है? अपने लक्ष्यों पर। दुनिया की सोच के पीछे बिल्कुल मत भागना, मैं आपसे क्लियर कह रही हूँ। ये गलती हम जाने अनजाने में कर रही हैं, बहुत बड़ी गलती है ये। आप घर को इस तरीके से व्यवस्थित कर ले कि हाँ, बड़ा बड़ा जो भी है वो सब कुछ ऊपर की तरफ व्यवस्थित कर दे, बाकी पूरा घर अपने बच्चों के अनुसार रखे। दुनिया कहती है कहने दीजिए। बचा कि आपका अच्छा खासा रेस्ट हो गया, आपने जितना जरूरी काम था वो कर लिया। अब जितना आपको करना है वो ये है कि आप आराम से बोल बोल के पढ़िए, अपने आप को उसके साथ थोड़ा सा घुल मिलाकर, मतलब होता है ना कि एक उसको भी इंगेज रख लिया आपने और अपने आप को पढ़ाई पे भी लगा दिया, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। आप इजीली रात भर जितनी देर भी वो जगता है आप पढ़ भी सकती हैं, उसे भी रख सकती हैं, जब वो सोए आप सो भी सकती हैं। कहने का अर्थ इतना सा है कि आपको अपने बच्चों के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। यदि आपके बच्चे छोटे हैं, 3 साल से नीचे के बच्चे ज्यादातर इसी तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, तो आप बस उनके साथ अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। जो कह रही हूँ सुनने में आसान है, लेकिन इसको करना मुश्किल होता है। ये लाइफ का पल मैंने जिया है, ऐसे ही नहीं मैं आपके साथ ये बातें करती। आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो आप जानती हैं, आपकी परिस्थितियां जो हैं वो आप जानती हैं, आप अपना भला बुरा भी खुद ही जानती हैं। तो क्यों ना अपने ऊपर ही विश्वास किया जाए, अपने मन में जो बात आ रही है उसे ही अपनाया जाए और अपने आप को किसी एक लक्ष्य पर समर्पित किया जाए। यकीनन हम अगर अपनी किसी भी एक पॉइंट पर काम करने लग जाते हैं, कि ये एक मेरा पॉइंट है, मुझे इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ने वाला, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। जैसे आपने टारगेट फिक्स कर लिया है कि इस एग्जाम को मुझे निकालना है, अब चाहे कोई भी तिगड़मबाजी आप लगाएं, लेकिन आप लगाएंगी। तिगड़मबाजी से मतलब होता है कि कैसे भी आपको पढ़ना पड़े, कि जैसे हाँ, मुझे इतना सा समय मिला है, 10 से 15 मिनट भी अगर एक वक्त में आपको निकालनी पड़ रही है ना, तो आप उसे भी सही से उपयोग ले जाएंगे। जरूरी नहीं होता कि 10 घंटे ही पूरे हमें मिले और उससे ही हम तैयारी कर पाए। हर व्यक्ति का माइंडसेट भी अलग होता है। कुछ व्यक्ति 2 घंटे में भी
10 घंटे की तैयारी कर लेते हैं, और वो इसलिए होता है कि उनका जो फोकस है वो पूरी तरह पढ़ाई पे है। तो आप कितना ज़्यादा अपने आप को समझती हैं, कितना ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है, आपकी स्पीड क्या है, आप कितना पढ़ सकती हैं, हर एक बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को पढ़ने के लिए मजबूर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी कंसिस्टेंसी बना लीजिए कि चाहे रोज कितना सा भी पढूं, मतलब 10 मिनट पढूं, 20 मिनट पढूं, आधा घंटा पढूं, 1 घंटा पढूं, जो भी आप टाइम देती हैं उसे आप रोज देंगी, और जो भी पुराना पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज जरूर करती रहेंगी। ऐसा नहीं जो हो गए टॉपिक्स वो हो गए, अब आगे ही बढ़े जा रही हूँ। इससे होगा ये कि जो मेहनत पीछे की थी वो भी पानी हो जाएगी, मतलब उसका कोई सेंस नहीं रहेगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को रिवाइजेशन की जरूरत होती है, और वक्त वक्त पर जब आप रिवाइज करती हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेंगी। एक और पॉइंट जो आप लोगों ने मुझसे शेयर किया था कि मैम जो ये बुक्स वगैरह होती हैं इन्हें हम किस प्रकार से पढ़ें, या फिर हम हमारे नोट्स ही पढ़ें, कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहती हूँ कि ये आपकी सुविधा पे डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि मैं नोट्स पढ़कर सफिशिएंटली अपने एग्जाम को क्लियर कर सकती हूँ, या फिर मुझे बुक पढ़ने का इंटरेस्ट है, मैं बुक पढूं। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रेगुलर हम एक बुक्स के साथ अगर रहे हैं तो हम बुक से पढ़ेंगे। जैसे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी कॉलेज लाइफ की है, खुद ही अपनी बुक्स को सेलेक्ट करना, जैसे ये बुक्स बताई है इसे लाना लाइब्रेरी से, उससे खुद ही अपने लिए तैयार करना टॉपिक, उसके नोट्स बनाना, ये जो भी कुछ करना था मैंने सेल्फ किया है। तो आज भी मेरी आदत वैसी ही है कि मुझे बुक चाहिए, बुक मिलेगी तो ही मैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकती हूँ। उसमें से जो मेन पॉइंट है उन्हें छांटना, उनके लिए मुझे अपना एक तैयार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है बुक से पढ़ना। तो जितना जैसे आपने माहौल देखा है आप उसी अनुसार पढ़ पाते हैं। यदि आपको लगता है कि आप जो है नोट्स पढ़ना पसंद करते हैं, आपने अपने टाइम से नोट्स ही पढ़े हैं, तो आप नोट्स पढ़िए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये आप पे डिपेंड है कि आप करना क्या चाहती हैं, देखा देखी बिल्कुल ना करें। जो भी आपको लगे कि इस नोट्स में कमी है उन्हें भी आप कवर करने की कोशिश करें, उसमें ऐड करने की कोशिश करें। और रही बुक्स की बात, तो जो भी आपका सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट उसमें दिए हुए हैं, उससे पर्टिकुलर बुक या नोट्स आपके पास होने चाहिए। उन्हें आप बार बार पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। एक पॉइंट और आप लोगों का रहता है कि मैम हमें हमारी लाइफ से अब लगाव नहीं रहा, हमने ऐसी परिस्थितियां देख ली हैं कि अब लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं करने को। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक हम हैं, जब तक हमारी लाइफ का ये पल है, इसे हमें बदलते रहने की कोशिश करनी चाहिए कि जैसा आज है इससे इम्प्रूव कल होना चाहिए। तो आप कोशिश करेंगी तभी तो होगा कि हाँ, आज मेरा जो वक्त है इसमें कहाँ कमी है, मैं क्या बदलना चाहती हूँ। उस बदलाव पर आपको फोकस करना है कि मेरे हालात जैसे आज हैं वैसे ना रहे, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा वो काम है जो मैं करूँ। ये छोटे छोटे बदलाव की सोच ही आपको बहुत कुछ करवा देती है कि हाँ, लाइफ को बोझ की तरह जीने से बेटर है इसको एंजॉय किया जाए। कि हाँ, एक एक छोटे छोटे काम अगर मैं करना स्टार्ट करूँ तो मेरे बहुत अच्छा पल मेरे सामने आ सकता है। जैसे आपने घर से शुरुआत की, एक एग्जाम्पल के तौर में हम बात करते हैं, आपने अपने घर से शुरुआत की कि एक साथ काम करना अगर स्टार्ट करूँ तो ढेरों काम है मेरे घर में और मैं एक दिन में तो थक जाऊंगी। लेकिन एक काम अगर मैं करूं कि डेली एक एक कॉर्नर लूं, जैसे ये वाला कॉर्नर है, अगर आज इसे व्यवस्थित कर लिया, इसमें से जो यूज का है जो अनयूज का है उन्हें मैंने छांट लिया, तो एक कॉर्नर व्यवस्थित हो गया और देखते ही देखते पूरा घर मेरी सोच के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा ना। तो बस कुछ ऐसा आपको करना है कि अपनी लाइफ में भी वही इंटरेस्ट लाइए कि कहाँ कहाँ बदलाव करूं। अपने पूरी बॉडी पार्ट्स पे गौर कीजिए कि हाँ, यहाँ पर मेरे अंदर कहाँ कमजोरी है, मैं वीक क्यों हूँ, मुझे कैसी डाइट चाहिए, मुझे कहाँ से अच्छा पोषण मिल सकता है, मैं कौन कौन सी चीजें खाऊं ताकि मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं कैसे अपने ऊपर काम करूं, मैं कैसे अपने आप को संवारूं, कैसे अपनी नई स्किल्स सीखूं। हर एक पॉइंट होता है, अपनी खुद की हेल्थ पे काम करना
करना भी एक पॉइंट है, अपनी नई स्किल्स सीखना भी एक पॉइंट है, अपने आप को एक तरीके से नई पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट करना भी एक पॉइंट है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि अब काम करने की जरूरत है, वहां आप काम कीजिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि रोज मैम हेल्थ को लेकर इतना क्यों बोलती है। एक बात ध्यान रखिए, जब हम थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने लगते हैं, जैसे मान लिया आज आपने योग करना स्टार्ट किया है, आपको अच्छा लगने लगेगा, आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं, आपको और अच्छा लगने लगेगा। अब आपका मन क्या कहेगा कि चलो हेल्थ अच्छी हो रही है, इसे थोड़ा संवारते भी हैं, आप अपना ध्यान रखने लगेंगी। साथ ही आप अपने जब थोड़ा सा और अच्छा फील करेंगी तो आप सोचेंगे थोड़ा ड्रेसिंग सेंस अच्छा करते हैं। ड्रेसिंग सेंस से मतलब ये नहीं होता है कि ढेरों कपड़े लाकर ही हमें तैयार होना है, नहीं। जो आप कपड़े पहन रहे हैं उन्हें आप सलीके से पहनने लगेंगी। फिर आपको लगेगा कि चलो जब इतने इम्प्रूव हो ही गए हैं तो क्यों ना लोगों से खुला मिला जाए, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा किया जाए। तो आप अच्छे से अपनी बोलने की लहजे पर ध्यान देने लगेंगे। बोलने से लहजे से ध्यान आया कि आपके अंदर कई स्किल्स डेवलप हो सकती हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में चेंज करना चाहेंगी, आप इंग्लिश हिंदी इंग्लिश की ओर बढ़ना चाहेंगी। इसी के साथ अगर आप सोचती हैं कि नहीं अब इतना हो गया तो अपने आप को किसी मंच पर भी पहुंचाया जाए, आप धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी में और अधिक काम करेंगी, अपने आप को प्रूफ करेंगी, अपने एग्जाम्स पे फोकस करेंगी, अपना एग्जाम क्लियर करेंगी और उसके बाद एक मुकाम तक पहुंचेंगी। मतलब हर एक बिंदु की शुरुआत कहाँ से हुई, छोटे से बदलाव से। तो बस कुछ ऐसा ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी लाइफ में हारना नहीं है। आप जहाँ कहीं पर भी इस समय चल रहे हैं वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है और किताबी ज्ञान तो हमें चाहिए ही चाहिए, इस जमाने से भी हमें ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान हमसे कहता है कि हमारे इस जमाने के पीछे मत भागो, बस अपने पीछे भागो और जितना परिवर्तन करना है खुद पे कर डालो। थोड़ा थोड़ा ही सही आप अपने अंदर इतना चेंज ले आएंगे कि दुनिया आपसे पूछेगी कि भाई ये पर्सन कौन है, इसने अब तक अपना ये नॉलेज कहाँ छुपा रखा था। उम्मीद है आपको ये बातें जरूर समझ आई होंगी, आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि आप क्या है, आपका वजूद क्या है और आप अपने अंदर इम्प्रूव कैसे कर सकती हैं, कहाँ मेहनत करने की जरूरत है और कैसे अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है। एक एक पल आपका कीमती है और उस एक एक पल में आप बहुत कुछ नया कर सकती हैं।